कुछ कंपाउंड के IUPAC नेम नॉर्मल रोल से थोड़ा हटके होते हैं, माने यूजुअली हम जो रोल फॉलो करते हैं उनसे थोड़ा हटके होते हैं और इसके लिए हमें कुछ स्पेशल तैयार करनी पड़ती है। तो फंक्शनल ग्रुप के कुछ कॉमन नेम भी हमें याद करने पड़ते हैं और इनको हम सबसे पहले याद करेंगे। तो आपको मालूम है COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, तो ये नाम याद करना है। COOH का नेम कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl का नेम कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 जो अमाइड होता है कार्बोक्सामाइड, CN को कार्बोसाइनाइड और CHO को कार्ब एल्डिहाइड। इन नाम को आप ठीक से याद कर लो क्योंकि बड़े काम में आने वाले हैं, तो ठीक से याद करने ज़रूरी है, तभी आप ऑफ ट्रैक नाम लिख पाओगे। बता सकते हो CN को क्या कहते हैं? CN को कार्बोसाइनाइड, वैसे तो नाइट्रल कहते हैं, लेकिन ये स्पेशल सिचुएशन है जब इन नाम को हम यूज करेंगे। तो एक बार फिर से देख लें आप ये कौन कौन से नाम हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl कार्बोनिल क्लोराइड, CONH2 कार्बोक्सामाइड, CN कार्बोसाइनाइड, CN को स्पेशल, और CH होता है कार्बेल्डिहाइड। अब चलो मान लो आपने ये सारे नाम याद कर लिए तो डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये नाम किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे, क्योंकि जनरली जो IUPAC रूल्स होते हैं उनमें तो ये नाम यूज नहीं करे जाते। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब इन नाम को हमें यूज करना है? तो सबसे पहले तो मेरी यही एडवाइस है कि नामों को आप ठीक से याद कर लें, जिससे कि आगे बढ़ने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा बताओ एल्डिहाइड ग्रुप का नाम क्या है? तो वो है कार्बेल्डिहाइड, और साइनाइड ग्रुप का नाम कार्बोसाइनाइड। तो आई होप सामने स्क्रीन पे जो नाम दिखाई दे रहे हैं वो सारे नाम आपने ठीक से याद कर लिए हैं। अब ये नाम यूज कब करेंगे हम? ये नाम तब यूज किए जाते हैं जब फंक्शनल ग्रुप क्लोज चेन पर लगा हो, जैसे साइक्लोएल्केन पर लगा हो या बेंजीन पर लगा हो, तो इन नाम को यूज करेंगे। जैसे यहाँ साइक्लोपेंटेन पर COOH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी ये फंक्शनल ग्रुप, इन सारे फंक्शनल ग्रुप में एक खास बात है, इनका पहला आइटम कार्बन होता है, जैसे COOH, COCl, CHO सभी में पहला आइटम कार्बन होता है। तो जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्लोज चेन पर लगे हों, जैसे बेंजीन पर लगा हो COOH, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा, और इसी वे में सामने वाले कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ये नाम कभी कभी ओपन चेन में भी यूज किए जाते हैं। अब ओपन चेन में ये नाम तब यूज करते हैं जब फंक्शनल ग्रुप का फ्रीक्वेंसी मोर देन 2 हो, माने फंक्शनल ग्रुप 2 से ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। जैसे सामने एक कंपाउंड देखें आप, ठीक सामने एक कंपाउंड लिखा हुआ है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप 3 बार है, तो इसमें एक प्रोपेन कार्बन चेन है और तीनों कार्बन पर एल्डिहाइड 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 प्लेस किया हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग बात याद रखें कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में नहीं लेना है। माने जब भी हम देख लेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा बार आया है, 2 से ज़्यादा बार आया है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कार्बन चेन का, पेरेंट कार्बन चेन का पार्ट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पेरेंट चेन केवल 3 कार्बन की होगी, जिसके हर कार्बन पर एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, माने इसको प्रोपेन ट्राई कार्बेल्डिहाइड बोलेंगे। फिर से ध्यान रखें इसके पेरेंट चेन पेंटेन नहीं है, प्रोपेन है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मान रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस खास सिचुएशन में जबकि ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मोर देन 2 हो तो हम ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन का पार्ट नहीं मानते हैं। अब ओवरऑल आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कब इन कंडीशन में ये नाम ऐसे लिखे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।